अभी तक आप लोगों ने कहानी में पढ़ा था, उससे आगे हम शुरू करते हैं कहानी को। रिदम और रिद्धि दोनों के दिन की शुरुआत अब उनके बच्चों के रोने की आवाज़ से होती थी और सोने से पहले भी दोनों बच्चे ही अपने सोने के बाद सोने देते थे। इस बीच रिदम रिद्धि का प्यार भी दिन पर दिन गहरा होता जा रहा था। धीरे धीरे समय निकल रहा था और रिदम और रिद्धि के बच्चे भी अब 6 महीने को हो गए थे। रिदम की बेटी तो बिल्कुल रिदम को गई थी, उसी की तरह गुस्सा होना और उसी की तरह अभी से चिल्लाना। छोटी सी थी लेकिन फिर भी सबको अपना आंखों से डराती थी। उसकी इस क्यूट सी हरकत पे सब लोग खुशी से नाचने लगते। बेटा बिल्कुल रिद्धि को गया था, उसी की तरह शांत और समझदार और सबके साथ हंसने वाला, और रोने जैसी कोई आदत तो उसके अंदर थी ही नहीं। दोनों बच्चों के साथ अब टाइम का किसी को भी पता नहीं चलता। सब बहुत खुश थे कि उनके घर में रौनक आई है। बच्चों के रूप में सब अच्छे से चल रहा था। अभी सुबह का टाइम था। रिदम अभी ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि उसकी बेटी, इसको घर में सभी अंशी कहते थे, और घर बेटे बेटे को अंश, तो रिदम की बेटी की हरकत में भी उसके जैसी। रिदम ऑफिस के लिए निकल रहा था, पर आज वो उसे मिले बिना जा रहा था और जाते जाते उसे देखा तक नहीं। बस फिर क्या, अंशी ने जो रोना शुरू किया, सारे घर वालों को उसने रो रो कर सिर पे उठा लिया। सब उसको गोद में लिए घूम रहे थे, पर अंशी चुप ही नहीं हो रही थी। लास्ट में रिदम ने जब उसको गोद में लिया, उसे ढेर सारा प्यार किया, तब जाकर वो चुप हुई थी। पर तब तक उसकी मीटिंग का टाइम निकल चुका था। रिदम को अपनी बेटी की शरारत भरी हरकत पर गुस्सा भी आ रहा था और प्यार भी। रिदम अभी अंशी को गोद में लिए घूम ही रहा था कि उसके पास आदित्य का फोन आया। भाई, वो आज की मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि आप टाइम से नहीं आए, और इस वजह से मीटिंग कौन करता। आदित्य की बात सुनकर रिदम बेचारगी से बोला, ठीक है मेरे भाई, देखता हूँ आके। रिदम की बात सुनकर पास खड़ी कविता जी और रिद्धि जोर जोर से हंसने लगी। उन दोनों को देखकर अंशी भी अपना एक दांत दिखाकर हंसने लगी। रिदम ने फिर अपनी बेटी को देखा और उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट को देखा और खुद से मन ही मन बोला, तेरी इस मुस्कान के लिए तो ऐसी 1000 मीटिंग कैंसिल। तुझे नहीं पता तेरे पापा तुझसे कितना प्यार करते हैं। मन ही मन खुद से बोल रिदम ने बेटी को रिद्धि को दिया और ऑफिस के लिए निकल गया। रिदम थोड़ी देर अपनी बेटी के साथ बातें करके फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है। टाइम इसी तरह बीत जाता है और रिदम अपने बच्चों के साथ तालमेल बिठाकर भी चल रहा था और अपने ऑफिस के काम में भी। रिदम रिद्धि का टाइम इस तरह बीत रहा था कि उनको पता भी नहीं चल रहा था। सारे घर वाले भी उनके साथ बच्चे बन गए थे। दादी तो सारा दिन अब बच्चों के ही साथ रहती थी और बाकी टाइम आराम करते। कुछ इसी तरह उनके दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे थे। रिदम भी अब ऑफिस में फिर से बिजी होने लगा, लेकिन फिर भी वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं भूलता वो। और रिद्धि उसकी तो दुनिया ही उसके बच्चों के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई। कनक और अदिति दोनों कॉलेज से आते ही सीधा बच्चों के साथ खेलने लग जाती, और शिवाय और आदित्य का भी यही हाल था। समय को बीतते टाइम नहीं लगता। अब रिद्धि के बच्चे 1 साल के हो चुके थे। दोनों अपनी तोतली जुबान से मम्मा पापा चाचा दादी बुआ थोड़ा अटक कर बोलना सीख गए थे। आज रिदम फुर्सत में टाइम निकाल कर रिद्धि के साथ बैठा हुआ था। रिद्धि और रिदम दोनों अपने रूम की बालकनी वाली छत पे खड़े होकर चांद को देख रहे थे। दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़कर प्यार से चांद को देख रहे थे। दोनों बच्चे आज नैनी ने सुला दिए थे और आज दोनों ही बच्चे जिद करके बड़ी दादी दादू के पास सो रहे थे। रिदम रिद्धि आज इतने टाइम बाद इतना फ्री होकर एक दूसरे को इतने करीब से देख रहे थे। रिद्धि चांद को देख रही थी और रिदम आसमान को देखते देखते रिद्धि को देखने लगा। चंद्रमा की रोशनी में रिद्धि और भी ज्यादा सुंदर और हसीन लग रही थी। रिदम धीरे से उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है और आंखों ही आंखों में उसको कुछ इशारे करता है, जिससे रिद्धि शर्मा गई। रिद्धि अगले पल झुक रिदम अगले पल झुका और रिद्धि को अपनी गोद में उठाकर बालकनी से अपने रूम में ले आया। रिदम ने रूम में आकर बहुत आराम से रिद्धि को बेड पे लिटा दिया। रिद्धि ने हिराकत भरी नजरों से रिदम को देखा। रिदम धीरे से उसके पास आया और थोड़ा शरारती अंदाज में बोला, बहुत दिनों बाद ये रात आई है। मुझे नहीं लगता ये रात शरमाने में निकालनी चाहिए।
ज़िंदगी बदली है तो थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी है। अब ज़्यादा ना सोचते हुए एक दूजे को सौंप देते हैं। रिद्धि मुस्कुराकर रिदम की गर्दन में अपने हाथ लपेटकर उसे अपनी ओर झुकाकर थोड़ा अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर अपने जज्बाती होते लबों को रिदम के लबों पर रख दिया। रिदम ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और रिद्धि और रिदम दोनों ही एक दूजे से सुकून से एक दूजे को चूम रहे थे। आज दोनों एक दूजे में इस तरह खो गए कि समय का पता ही नहीं चला। वो कब इस तरह एक दूजे के करीब आ गए। थोड़ी देर बाद रूम का माहौल काफ़ी शांत हो गया था। अब रिदम रिद्धि थक कर चूर होकर सो गए थे। दोनों एक दूजे के गले लगकर सुकून से सो रहे थे। दोनों आज इतने दिनों बाद एक दूजे को फिर से पाकर सुकून से सो गए थे। अब सुबह रिदम की जब नींद खुली तो उसने रूम के बाहर आ रहे शोर की वजह से नींद से उठकर रूम से बाहर आया। रिदम की नज़र बाहर लॉन में अंशी और आदित्य के आपस में लड़ने की आवाज़ आई। अंशी बार बार आदित्य के बाल खींच रही थी। जब वो खींचने से मना कर देता तो अंशी फिर से रोने लग जाती। अपनी बेटी की दादागिरी भरी हरकत पर ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों रिदम के चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो खिलखिलाकर हंस दिया पर अपने मन ही मन बोला, शैतान लड़की अपनी मर्जी चलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वैसे हो भी क्यों ना, अपने बाप को गई है। दूसरी तरफ अंश जो शांति से कनक के साथ खेल रहा था। रिदम अपने दोनों बच्चों को देखकर बोला, ये मेरा बेटा किस एंगल से लगता है? मेरा बेटा है, हर तरह से अपनी माँ की कॉपी है। इसने तो मेरा नाम अभी से डुबा दिया, भविष्य की क्या उम्मीद करूं इससे। रिदम खड़ा खड़ा कुछ से बात कर रहा था, तभी पीछे से रिद्धि आई और अपनी गुस्से भरी आवाज़ में बोली, अपनी बेटी की हरकतों से तसल्ली नहीं होती जो बेटे को भी अपने जैसा बनाने की सोच रहे हो। रिदम ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए कहा, मैडम आपको नहीं लगता आप मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं? वो रिदम खुराना के बच्चे हैं तो उनके अंदर रिदम खुराना के ही गट्स जाने चाहिए, ना कि किसी राह चलते लल्लू पंजू के। रिदम ने अकड़ते हुए कहा, जिस पर रिद्धि का मुंह खुला का खुला रह गया। अब इससे आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने को मिलेगा, तो माफ़ कीजिए कहानी थोड़ा सा लेट हो गई। इस थोड़ा छोटा सा पार्ट भी थोड़ा छोटा है, पर थोड़ी सी कमी की वजह से पार्ट पूरा नहीं हो पाया। अगले भाग में कहानी पूरी हो जाएगी और कहानी पूरे होते ही इसके दूसरे सीजन पर फोकस होगा। तो मिलती हैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में। तब तक सभी लोग इस कहानी को पढ़ते रहिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा।